गाइस जब मेरे पास ख़राब मोबाइल आता है, मतलब डेड मोबाइल आता है जो ऑन ही नहीं होता है, उसको मैं किस तरीके से चेक करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। और आप भी इसी तरीके से चेक करेंगे तो प्रॉब्लम जो है इसी तरीके से ट्रेस कर पाएंगे। अगर नॉन रिमूवेबल बैटरी आता है तो उसको चेक करने का सेम मेथड है, और जो कीपैड वाला बैटरी होता है उसको चेक करने का सेम मेथड है। हमें प्लस माइनस पे बैटरी मीटर के प्रोब को रखना पड़ता है 20 की वोल्ट पे, और वोल्ट पहले चेक करना पड़ता है। वोल्ट अगर 3.50 से ऊपर आता है तो समझ जाओ कि मोबाइल में 20% 30% चार्ज है बैटरी में। और अगर 3 पॉइंट से नीचे आता है बैटरी तो समझ जाओ कि बैटरी जो है मोबाइल को ऑन बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि बैटरी को वोल्ट चेक करना है। अब इसका वोल्ट हमने चेक कर लिया, उसके बाद में बीच बैटरी का जो कनेक्टर होता है, कनेक्टर में आपको देखना है कितने पिने हैं। किसी में 3 पिने होता है तो किसी में 4 पिने होता है। तो अभी मोस्टली जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें 4 पिनों का नॉन रिमूवेबल बैटरी आ रहा है। तो उन 4 पिनों में हमें पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना पड़ता है और बीच के पिने को चेक करना पड़ता है। अगर बैटरी के 4 खूंटे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मिलेगा। सेंटर में जो 2 पिने आपको मिलेंगे स्मॉल टाइप के, वो 2 पिनों में मान लो सप्लाई अगर नहीं आता तो मोबाइल में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। या तो मोबाइल रीस्टार्ट होगा या तो फिर मोबाइल में चार्जिंग का एरर वगैरह मिलेगा, इस टाइप का प्रॉब्लम मिलेगा। लेकिन जब मोबाइल कंप्लीटली डेड होता है तो हमें शॉर्टिंग चेक करनी पड़ती है बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव। शॉर्टिंग तो नहीं है, नेगेटिव में तो ग्राउंड आएगा ही आएगा, और पॉजिटिव में भी अगर ग्राउंड शो करता है तो शॉर्टिंग आपको क्लियर करना पड़ेगा। शॉर्टिंग क्लियर करने का वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। अगर मान लो शॉर्टिंग भी नहीं है तो आपको रेंज देखना है पॉजिटिव में कितने नंबर आ रहे हैं। 300 से 400 नॉर्मल मोबाइल में आता ही है। अगर मोबाइल में आईसी से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम होगा या तो 300 से नंबर से नीचे आएगा, 200 या 100 आएगा। अगर मान लो 400 नंबर से हाई आता है, 700 800 900 ऐसा कुछ आता है, तो पावर आईसी से रिलेटिव या रैम से रिलेटिव इस तरह का प्रॉब्लम, आईसी से रिलेटिव प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मान लो डेड मोबाइल में एक चीज़ और देखा करो, चार्जर को जब आप लगाओगे तो आपको ये देखना है कि बैटरी कनेक्टर पे चार्जर जो का वोल्टेज दिखाता है कि नहीं दिखाता। अगर वोल्टेज नहीं दिखा रहा है और सेट भी आपका ऑन नहीं है तो चार्जर पिन को एक बार चेक कर लो, चार्जर पिन के पिनों में वोल्टेज है कि नहीं है, चार्जर को डैमेज तो नहीं है, चार्जर के ट्रैक वगैरह जो है वो फ्रेश है तो नहीं है। मतलब कहने का मतलब ट्रैक वगैरह भी मिसिंग हो सकता है या कार्बन वगैरह भी आ सकता है। इस तरह के नॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और हम बड़ा प्रॉब्लम समझ जाते हैं। जब ये सब चीज़ आप चेक करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि बैटरी कनेक्टर पे शॉर्टिंग नहीं है और वोल्टेज आता है तो अलग मेथड होता है चेक करने का, और नहीं आता है तो अलग मेथड होता है चेक करने का। मान लो चार्जर आपने इंसर्ट कर दिए और बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और आपका सेट भी ऑन नहीं है और बैटरी भी फुल चार्ज है, ठीक है, 3 पॉइंट से ऊपर, तो आप क्या करोगे? आप सीधा चार्जिंग का पूरा कंप्लीट सेक्शन को चेक करो। डेफिनेटली उसी सेक्शन में प्रॉब्लम है, क्योंकि चार्जिंग का आईसी से वोल्टेज पास होता है जब हम चार्जर को लगाते हैं। तो ये हो सकता है कि या तो आईसी ख़राब होगा या तो आईसी के आसपास कंपोनेंट शॉर्ट होगा, खासतौर पर कैपेसिटर वगैरह। तो कहने का मतलब वोल्टेज अगर बैटरी कनेक्टर पे अगर मान लो आ भी जाता है वोल्टेज, तो फिर चार्जिंग आईसी आपका ओके है, ये आप कंफर्म कर सकते हो। और आपका जो प्रॉब्लम है वो या तो पावर आईसी, सीपीयू या फिर रैम, इन तीनों में से एक में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और अगर चार्जिंग आईसी के मान लो चार्जर लगा रहे हो, वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, मान कर चलो नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली चार्जिंग सेक्शन को आप सबसे पहले ही चेक करो, वहीं पर ही आपको फॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब कुछ मोबाइल ऐसे भी आते हैं जिनके हमें पता ही नहीं पड़ता कि चार्जिंग आईसी कौन सा है और पावर आईसी कौन सा है। तो उसका सिंपल सा मेथड यही है, आपको मॉडल नंबर देखना पड़ेगा, कौन सा मॉडल आप रिपेयर कर रहे हो। उस मॉडल को आप गूगल में फाइंड करो चार्जिंग आईसी। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो मेरे पास Redmi Note 5 है, तो मैं सिंपल से ये टाइप करूँगा Redmi Note 5 चार्जिंग आईसी वायर्स, लास्ट में वायर्स टाइप करो तो WAYS वायर्स टाइप करोगे तो आपको पूरा सेमेस्टिक दिखा देगा। आपको कोई पैसे से खरीदने की जरूरत नहीं है। सेमेस्टिक मतलब कहने का मतलब चार्जिंग आईसी का आपको कनेक्शन ही तो देखना है, किधर से किधर जा रहा है। मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हर मोबाइल का तो आप याद रख नहीं पाओगे, तो आप सिंपल से गूगल में सर्च ही करोगे, एक मॉडल नंबर के हिसाब से सर्च करो। उसका काफ़ी सारे बिगिनियर है जो नेट पे है ना ट्यूटोरियल डालते रहते हैं प्रॉब्लम से रिलेटिव, तो आपको सीधा डायरेक्ट ही आपको गूगल जो है वो इतना हेल्प दे देगा। मल्टीमीटर से आपको सिर्फ टेस्ट करना आना चाहिए। सेमेस्टिक तो क्रेडिट जब ज़्यादा ही क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, कहने का मतलब मोबाइल बिल्कुल भी और रिपेयर नहीं हो रहा और आपने सारे चीज़ें चेक कर लिए फिर भी मतलब कहने का मतलब रिपेयर आपने प्रॉब्लम जो है वो फाइंड ही नहीं कर पा रहे हो, फिर आपको क्या है सेमेस्टिक या तो क्रेडिट से आप खरीद सकते हो। खरीदने के बाद में आपको पावर आईसी के एक सेक्शन मतलब सप्लाई कौन कौन से इनपुट हो रहे हैं, कौन कौन से आउटपुट हो रहे हैं, वो आपको सेमेस्टिक की मदद से आपको हेल्प मिलेगा। कॉमन चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कॉमन चीज़ें बता रहा हूँ जिससे आप
वैसे 99% तो इन चीज़ों से रिपेयर हो जाता है एक मोबाइल। बाकी कुछ ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो हमें सेमेस्टिक ही परचेज़ करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारे सप्लाई पास होते हैं। अब एक एक मोबाइल में अलग अलग सप्लाई आपको याद नहीं कर पाओगे, तो सेमेस्टिक की मदद लेनी ही पड़ती है। गाइस एक चीज़ और मैं बता दूँ, डैड साइड से रिलेटिव मैंने इतने वीडियो डाल रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उनको देख के भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो। जैसे शॉर्टिंग कैसे रिमूव करते हैं, चार्जिंग आईसी कैसे रिप्लेस करते हैं, उसके बाद में चार्जिंग जैक कैसे रिप्लेस करते हैं, इस टाइप के मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल चुका हूँ। तो जैसे जैसे मेरे पास प्रॉब्लम आता है वैसे वैसे डालता हूँ। अभी 2-4 दिन से मेरे पास ऐसे प्रॉब्लम आ नहीं रहे क्रिटिकल, जो मैं आपको वीडियो डाल कर डालता हूँ।